अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ानुल करीम मुबारक हो। और आज मैं इसी रमज़ान मुबारक के मौके पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर जेली प्रिपेयर करेंगे। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप जेली का बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड वाली स्ट्रॉबेरी जेली और ग्रीन जेली प्रिपेयर की है। जैसे ही ये प्रिपेयर होती है इसको मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है। और इसके बाद हम सेकंड स्टेप है कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे। तकरीबन यहाँ पर हाफ केजी से ज़्यादा मिल्क मैंने ऐड किया है। और इसमें मैं 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करके और इसे अच्छी तरह से जब शुगर डिज़ोल्व होगी तो इसमें वनीला कस्टर्ड को ऐड करके और इसे अच्छा सा थिक सा कस्टर्ड हम तैयार कर लेंगे। तकरीबन 1 कप दूध में मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड किया है। और अब मैं इसमें चूल्हे को बहुत ही हल्की हीट पे रख के और इसे अब मैं इसमें ऐड करना शुरू कर रही हूँ। जैसे ही सारा कस्टर्ड इसमें ऐड हो जाएगा तो हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है। लेकिन उस वक्त तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बने। आप चाहें इस वक्त बीटर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मार्जीन का भी ऐड किया है ताकि बहुत अच्छा सा कस्टर्ड क्रीमी सा तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें मीठा नहीं रखा है। आपको अगर स्वीटनेस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने 5 टेबल स्पून ही शुगर इसमें ऐड की है। अब देख लें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही रखनी है। वनीला एसेंस ऐड कर देंगे हम इसमें। और कंटिन्यूसली हमें इसको इसी तरह मिक्स करना है ताकि ये स्मूथ सा कस्टर्ड बनके तैयार हो। मार्जरीन या बटर इसमें ऐड कर लेंगे हम। इसके अलावा मैंने यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम स्पैगेटीज होती हैं उसको बॉईल करके फुल डन करके रखा है। और जेली में उसको डिप करके और रख दिया है साइड में गार्निश के लिए। और मेरे पास ये स्पंज केक है और जिससे मैं एक लेयर इसकी इसमें बोल में पूरी सेट कर दूंगी। कस्टर्ड अभी थोड़ा सा गर्म है और इस तरह से ये चारों तरफ कस्टर्ड को अच्छी तरह से इसमें सेट कर देंगे हम। और ये ग्रीन जेली के साथ मैंने स्पैगेटीज को मिक्स करके रखा था और इससे इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार होता है। और इसमें कुछ अब हम यहाँ पर कॉकटेल ऐड कर देंगे।
यकीन करें इसका फ्लेवर इतना यमी होता है, इतना टेस्टी होता है कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मीठे के शौकीन हैं, जिनको मतलब स्वीट डिश पसंद है, तो वो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। चाहिए हमारी स्ट्रॉबेरी जेली के अंदर मैंने ऐड करके जो नूडल्स रखी थी वो भी सेट कर दी। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप क्रीम ली है, नॉर्मल जो हमारी क्रीम होती है, और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून व्हिप क्रीम ऐड करके अब इसको जेली के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से ही इसको बीट कर रही हूँ। और अब हम इसको फैला लेंगे चारों तरफ। अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा हर चीज़ इसमें नहीं करनी है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं, आप इसको इफ्तार के उसमें भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डिश बन के तैयार होती है और देखने में लाजवाब लगती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम इस तरह से क्रीम रखने के बाद हम अगेन अपना स्पैगेटीज वाला लेयर फिर हम साइडों में सेट कर देंगे। चाहे तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जेली ऐड की जिससे इनके कलर जो है बहुत ज़बरदस्त से दिख रहे हैं आपको। अच्छा, फिर थोड़ा सा हम कॉकटेल सेट करके और एक स्ट्रॉबेरी से हम इसके ऊपर से गार्निश कर लेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा मीठा और मेरे तैयार है। चैनल को रेसिपी पसंद सब्सक्राइब आए तो करना इसको लाइक याद शेयर कर रखिएगा। दिएगा। थैंक यू।